विटामिन। तो सबसे पहले जान लेते हैं विटामिन की परिभाषा और विटामिन कहते किसको हैं। तो चलिए देख लेते हैं। वह कार्बनिक पदार्थ जिससे या जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारी शरीर की वृद्धि करता है, हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, वही विटामिन कहलाता है। अर्थात यह हमारे शरीर के लिए बड़ा ही लाभप्रद है, क्योंकि हमारे शरीर की रक्षा भी जरूरी है, वृद्धि भी, विकास भी जरूरी है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी जरूरी है। तो ये सारा चीज़ विकसित कौन करता है? तो यह करता है आपका विटामिन। देखिए तो ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ विटामिन। टाइप्स ऑफ विटामिन्स। देखिए तो विटामिन्स होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो यह 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है वह होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन। और यह विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। यह जो विटामिन की सीरीज देख रहे हैं, यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। दूसरी चीज वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। देखिएगा यह है विटामिन बी एंड विटामिन सी। चलिए तो विटामिन्स कितने प्रकार के हो गए? विटामिन 2 प्रकार के हो गए, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। देखिएगा कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं, खाना बनाते समय कुछ ऐसे सब्जियों को पानी में काट कर धो देते हैं, जिससे उसमें का जो विटामिन होता है वो घुल कर निकल जाता है, गाय भैंस के नाद में चला जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो विटामिन बी, सी सब्जी बना रहे हों तो सब्जी बनाने और काटने से पहले सब्जी को अच्छी तरह धो लीजिए, और काटने के बाद उसे पानी में न डालें, नहीं तो इसमें का जो बी और सी विटामिन होता है कुछ घुल कर निकल जाता है, जिससे हमें खाते तो हैं लेकिन विटामिन की कमी हो जाती है। तो इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। चलिए अब एक एक विटामिन को जानते। देखिए इस विटामिन की, हर विटामिन की कमी से कोई न कोई रोग होता है, और हम लोग जानते हैं कि यह कहाँ पाया जाता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए चलिए देखते हैं विटामिन ए को। पहले देखिए विटामिन ए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। इसकी शरीर में कमी हो जाए तो बड़ा ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह पाया कहाँ जाता है। तो देखिए विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है, मक्खन, अंडा, पालक, साग, गाजर, दूध, मांस इत्यादि में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डिफिशियंसी सिम्टम की बात की जाए तो इसकी जो कमी से हमारे आँख प्रभावित होती है और हमें एक बीमारी का सामना करना पड़ता है जिसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है, ग्रोथ भी कम होता है और हमारे आँख की कॉर्निया जो होती है नष्ट हो जाती है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विटामिन है। बताइए जिस व्यक्ति की आंखें नहीं रहेगी वह
संसारिक सुखों को नहीं देख सकता है, संसार को नहीं देख सकता है, अर्थात उसकी पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, अंधकार हो जाएगी। चलिए इसके बाद हम लोग जान लेते हैं विटामिन बी। जान लेते हैं विटामिन बी। देखिए विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें विटामिन कई होते हैं, B1, B2, B3, B4, B6, B12। तो विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जानते हैं। अब देखिए यह विटामिन जो होता है पाया कहाँ जाता है, तो यह चावल, माड़, दाल, पालक की साग, अंकुरित चना, गाजर, टमाटर, सोयाबीन इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में त्वचा खुरदरी हो जाती है और मुख आदि में घाव हो जाता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसको भी कुछ प्रभावित करता है। तो इस तरह से यह भी विटामिन बेहद ज़रूरी है। इसके बाद जान लेते हैं विटामिन सी। चलिए हम लोग एक राउंड वे में जान लेते हैं कम समय में। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और यह खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है भाई? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं और यह खट्टे फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको कहते हैं स्कर्वी। क्या कहते हैं भाई? स्कर्वी रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है। चलिए अगला जो विटामिन है आपका है वह है विटामिन डी। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। यह जो विटामिन होती है वो अंडा, मांस, मछली और सूर्य के प्रकाश से संश्लेषित होती है। इस विटामिन की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और एक बच्चों में बीमारी होती है जिसको कहते हैं रिकेट्स, सुखंडी रोग। इसके बाद अगला जो विटामिन है वह है विटामिन ई। क्या भाई? विटामिन ई। कौन से विटामिन? विटामिन ई। यह जो विटामिन है यह भी बड़ा महत्वपूर्ण विटामिन है और यह पाई कहाँ जाती है? तो हरे पत्तेदार सब्जियों में, विशेषकर अंडा, गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, साग इत्यादियों में विशेषकर पाई जाती है। इसकी कमी से स्टेरिलिटी नामक एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं नपुंसकता। तो इस विटामिन को पर्याप्त मात्रा में लेना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद है विटामिन के। विटामिन के यह विटामिन बड़े महत्वपूर्ण विटामिन है जो हमारे शरीर में अगर कोई भाग कट जाता है तो वहाँ ब्लड इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉट नहीं करता है। इसका मतलब यह ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग में यह क्या करती है? हेल्प करती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा ब्लड सारा गिर जाएगा और हमारी मौत हो सकती है। तो इस वजह से यह विटामिन बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।